हेलो स्टूडेंट्स, केटी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के पार्ट 6 की। अगर आपने इस चैप्टर के बाकी 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां जाके आप उन पार्ट्स को भी पहले देख लें, जिससे कि आज मैं इस पार्ट में केवल क्वेश्चन कराऊंगा। जो भी मैंने आपको पिछले 5 पार्ट में थ्योरी कराई थी उस पूरी थ्योरी का इसमें आज कंक्लूजन है। और मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो पहले के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए ही यहाँ पर शामिल किए हैं। तो यहाँ स्टूडेंट अपने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, देखिए इसको कहते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। क्लियर? तो इसकी वैल्यू अपने को लानी है जो कि 0 आ जानी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर के लिए आपको करना कुछ नहीं है, ए इंटू ए हो जाएगा। अब ए आपको कितना दे रखा है, ये 1 - 1 2 3 दे रखा है। इसी को अपन गुणा करेंगे तो ये आपका रो का किससे करना है, आपको कॉलम से। तो 1 का 1 से 1, -1 का 2 से -2, और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 1 का -1 से -1 -3। अब अपन करेंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से। तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2 + 3 2 जा 6। अब सेकंड रो का करना है सेकंड कॉलम से। तो 2 का -1 से -2 + 9, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन हुई आपकी 1 - 2 -1 -4 8 एंड 7। ये तो स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। अब अपन चलते हैं सीधे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, जिसको कहते हैं आव्यूह बहुपद। तो आव्यूह बहुपद आपको दे रखा है ए स्क्वायर - 4a + 5i। अब ये वैल्यू सब इसमें जमा देनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1 -4 8 एंड 7, और -4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 - 1 2 3 + 5 इंटू आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 0 0 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरह हो रहा है -1, और ये -4 का 1 से -4 + 5 का 1 से +5। ये तो हुआ एक एलिमेंट आपका, ठीक है। अब चलते सेकंड एलिमेंट में, ये है -4 का -1 से करेंगे तो -⁻+4 + 5 का 0 से ये हो गया 0। चलिए थर्ड एलिमेंट पर चलते हैं, 8। ये माइनस का 4 2 जा 8, और 5 का 0 में ये तो 0 ही है। अब लास्ट एलिमेंट पर चलेंगे तो 7 -4 का 3 से -12 + 5। तो यहाँ अब स्टूडेंट्स इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो -1 और -4 ये हो गए, -5 और ये +5, तो 5 - 5 0 हो गया। 4 4 ये भी कैंसिल होकर 0, 8 - 8 ये भी 0, 7 - 12 ये -5 और +5 ये भी 0। तो सभी एलिमेंट 0 हैं, तो ये आपका हो गया 0 मैट्रिक्स। और अपने को प्रूव करना था, इसमें 0 ही अपने को लाना था। ये था आपका 2017 का क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है, जो कि 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ ए की वैल्यू दी है और अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, a⁴ की। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर। अब a⁴ देखिए डायरेक्ट तो आएगी नहीं, पहले वैल्यू आएगी ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर की वैल्यू के लिए क्या करना होता है कि ए का मल्टीप्लाई अपने को करना है ए से ही, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ रो का किस में करना है, कॉलम में। तो 0 का 0 में 0 + 1 का 1 में हो गया 1। अब यहाँ फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 0 का 1 से 0 + 1 का 0 से ये भी 0। अब यहाँ सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 1 का 0 से 0 + 0 का 1 में ये 0, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 1 का 1 में 1 + 0। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी इस तरह आ गई यहाँ पर 1 0 0 1। क्लियर? अब स्टूडेंट ये 1 0 0 1 ये होता है आपका आई। अब आपको निकालना क्या, a⁴। तो a⁴ के लिए आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर का इंटू ए स्क्वायर से करना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई। तो आई इंटू आई क्या होता है, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब आई का चाहे आप स्क्वायर करें
चाहे आई का क्यूब करें, चाहे आई टू दी पावर एन करें, इन सब की वैल्यू आपकी आई ही रहेगी। क्लियर? तो आई इंटू आई भी क्या रहेगा, आई ही रहेगा। तो इस तरह ये आपकी ए टू दी पावर 4 की वैल्यू पूछी थी, जो कि आ गई आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तस्मक आव्यूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है, यहाँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये फिर से कॉलम मैट्रिक्स है। तो इन दोनों का इनटू करके इससे तुलना करानी है और एक्स वाई लाना है। ये भी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनटू कराएंगे इसमें। तो ये आपका रो का हो जाएगा कॉलम में। तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक्स वाई इक्वल, यहाँ 12 प्लस 8 हो जाएगा 20 और ये 14। तो यहाँ स्टूडेंट ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक्स की वैल्यू 20 एंड वाई की वैल्यू 14। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक्स वाई की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ स्टूडेंट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है 2015 का। ये कह रहा है थीटा माइनस फाई की वैल्यू दी है π/2। तो सिद्ध करना है अपने को कि इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करने पर 0 आ जाना चाहिए। देखिए, आज मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि इसकी पूरी थ्योरी मैं आपको इससे पहले के पार्ट नंबर 5 और 4 में करा चुका हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका क्या होगा। देखिए, सबसे पहले रो का आप जानते हो कॉलम से होता है। तो यहाँ ये रो जो दे रखी है इसका इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का किससे होगा, कॉस स्क्वायर फाई से। ऐसे ही बीच में प्लस आता है, अब सेकंड एलिमेंट का इस सेकंड से कर दो। तो कॉस थीटा साइन थीटा का इससे, ये हो गया आपका कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई। क्लियर? अब चलते हैं इसका दूसरा एलिमेंट। तो इसी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे। तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का इससे करना है अपने को, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई प्लस, यहाँ अब इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई। क्लियर? अब ये आप दूसरी रो का करेंगे इस पहले कॉलम में। तो कॉस थीटा साइन थीटा का यहाँ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस, ये सेकंड का सेकंड से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई। अब यहाँ करना क्या है कि इसी दूसरी रो का अपने को इस दूसरे कॉलम में करना है। ठीक है? कैसे देखते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा का कॉस फाई साइन फाई से। तो ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई प्लस, यहाँ इसका इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। क्लियर? और इक्वल में यहाँ स्टूडेंट 0 अपने को प्रूव करना है। एलिमेंट से कॉमन, इन दोनों में आपका कॉमन आ रहा है यहाँ कॉस थीटा कॉस फाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपना बच रहा है कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। सेकंड में अगर हम देखें तो इन दोनों में यहाँ अपना कॉमन आ रहा है साइन फाई इंटू कॉस थीटा। तो देखते हैं अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं अब अगले दो एलिमेंट्स पर कि उसमें क्या कॉमन है। यहाँ आप देख रहे हो इन दोनों में अपना कॉमन है कॉस फाई इंटू साइन थीटा। तो अब आप देख सकते हो कॉस फाई साइन थीटा लेने के बाद यहाँ बच क्या रहा है, यहाँ बच रहा है आपका कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, चौथा एलिमेंट। ये इन दोनों में कॉमन साफ दिख रहा है साइन थीटा साइन फाई है। तो आपका बचा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। क्लियर? अब स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये आइडेंटिटी तो हम सब ने पढ़ी हुई है कि कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस
साइन ए साइन बी, है ना। ये आपका इसमें फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें है क्या पॉइंट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि बार बार एक चीज़ आ रही, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि कॉस ऑफ ए माइनस बी का क्या है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ऐसे ही कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई किसका हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई का। और उसी को अपन यहाँ कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 4 बार, और ये आपका चला जाएगा कॉमन में। ठीक, तो आपका यहाँ बचा क्या, कॉस थीटा कॉस फाई, और यहाँ बचा कॉस फाई साइन थीटा, यहाँ आपका बचा साइन फाई कॉस थीटा, और ये आपका साइन थीटा साइन फाई। और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये पूरी सिचुएशन ऐसे की ऐसी ही है, ये मैंने ऐसे की ऐसी ले लिया। और कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई की वैल्यू आपने देखी ऊपर क्या थी, पाई बाई 2, वो मैं जैसे ही यहाँ पुट करूँगा पाई बाई 2, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 का इसमें मल्टीप्लाई करते ही अपना टोटल आंसर भी 0 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है अपना, इसमें ए और बी की वैल्यू दी है, ए बी पूछा है, 2012 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें ए बी की वैल्यू पूछी है, तो करना क्या, देखिए आपको ये दिया है एक्स वाई जेड, बी की वैल्यू आप दे रहे हो ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ अपने को करना क्या होता है, जब भी अपन कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। अब ये एक ही रो का एक ही कॉलम से एक बार में होगा, तो एक्स का ए से क्या हो जाएगा, ए एक्स। जब आप इसका अगले कॉलम में करोगे तो ये ध्यान रहे इसमें अब प्लस नहीं होगा, वो अगला ही एलिमेंट आएगा। तो एक्स का बी से बी एक्स एंड सी एक्स। ऐसे ही आपका जब दूसरी रो का करेंगे तो ए वाई बी वाई और सी वाई हो जाएगा। अब आप जेड का जब करोगे तो ए जेड बी जेड एंड सी जेड। तो इस तरह स्टूडेंट ये आपकी वैल्यू आ गई ए बी की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। ए की वैल्यू दी है, ए स्क्वायर निकालना है। चलिए एक बार में गुणा, जो भी अगर किसी ने नहीं सीख पाया तो एक बार रिवीजन इसका और कर लेते हैं। ए स्क्वायर आप जानते हो ए इंटू ए से आता है, तो इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अपने को इसी में कर देना है। और जैसा कि आप जानते हो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो का कॉलम से। तो चलिए करके देखते हैं इसका। तो 3 3 ज़ा 9, 1 का -1 में -1। अब इसी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो -1 का 3 से -3, और 2 का -1 से -2 हो जाएगा। अब इसी रो का यहाँ दूसरे कॉलम में करना है, तो -1 का 1 से -1 हो गया, और 2 का 2 से 4 हो गया। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये हो जाएगा अपना 9 - 1 यानी 8, 5 -5 और 3। तो ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, ए स्क्वायर की। क्लियर।